ये पहले से चर्चा हो रही थी इस्तीफा देने के लिए। परसों भी हम लोग उनके यहाँ थे, समय के चलते वो वहीं से इस्तीफा भेज दिए। ठीक है, इस्तीफा तो इनको देना ही था, ये कोई एकाएक नहीं हुआ, इस्तीफा तो इनको देना ही था। अब इनको लोकसभा चले गए, तब लोकसभा में रहेंगे। तो पहले हारून रशीद से अवधेश बाबू थे, देवेश बाबू आए, इन लोगों का क्रियाकलाप देख करके ही नीतीश कुमार इस बार अपना किसी न किसी को सभापति बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। बता दें कि अभी हम मौजूद हैं विधानसभा परिषद में, जहां पे आज सभापति यानी दिवेश चंद्र ठाकुर जी अपना पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और उसके बाद जो है एक बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है पटना के लिए और पटना के लोगों के लिए कि सभापति ने जो सीतामढ़ी से सीट हासिल किया सांसद के रूप में, उसके बाद उन्हें 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना था। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दयानंद सर हैं, जो बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से सभापति ने इस्तीफा दिया, वजह क्या हो सकती है? वजह कोई नहीं है, अब तो ये लोकसभा के चुनाव जीत गए हैं, इनको इस्तीफा देना ही था। ठीक है, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि 16, 17, 18, 19 तक देंगे, लेकिन 14 दिन का ही समय फिक्स रहता है, उसी अंडर में देना था। बहुत विधायक को भी नहीं मालूम था ये डेट, इसलिए अभी सुधाकर जी भी भभुआ से भागे हुए आए हैं, अभी इस्तीफा दिए हुए हैं। इसलिए डेट ये लोग को निश्चित नहीं था कि क्या था, लेकिन एकाएक पता चला तो सीतामढ़ी से ही देवेश बाबू अपना फैक्स से भेज दिए इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। ठीक है, इस्तीफा तो इनको देना ही था, ये कोई एकाएक नहीं हुआ, इस्तीफा तो इनको देना ही था। अब इनको लोकसभा चले गए, तब लोकसभा में रहेंगे। यहाँ तो बिना जानकारी दिए, अभी किसी को जानकारी तक नहीं है और उनका इस्तीफा पत्र जारी कर दिया जाता है और वो सीतामढ़ी में है, तो इस बीच नहीं लगता कि कोई वजह रहा हो? ना, कोई वजह नहीं। परसों हम लोग बैठे हुए थे उनके यहाँ, वो चर्चा हो रही थी कि हाँ इस्तीफा देना है, लेकिन उनको समय नहीं मालूम था। वो गए थे सीतामढ़ी, वहीं से एकाएक हुआ कि नहीं 14 दिन आज पूरा हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा अपना भेज दिया। ये पहले से चर्चा हो रही थी इस्तीफा देने के लिए। परसों भी हम लोग उनके यहाँ थे, वो बात हो रही थी इस्तीफा देने के लिए, कोई एकाएक नहीं हुआ, समय के चलते वो वहीं से इस्तीफा भेज दिए। सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगला सभापति कितने दिन में नियुक्त किया जाएंगे। आप तो एक पत्रकार है, अब आपको बाखूबी पता होगा नियम कानून, तो सर उसके बारे में बताइए कि कितने दिन में सभापति का पद दूसरे लोगों को मिल जाएगा? देखिए, सभापति का समय के लिए अभी 10-15 दिन टाइम है। नीतीश कुमार उसमें देख लेंगे कि कौन कैसा है। उसके पहले हारून रशीद से अवधेश बाबू थे, देवेश बाबू आए, इन लोगों का क्रियाकलाप देख करके ही नीतीश कुमार इस बार अपना किसी न किसी को सभापति बनाएंगे। पहले ये तीनों में से देवेश बाबू की ही छवि अच्छी रही है, तो और दोनों हारून रशीद हों चाहे अवधेश बाबू हों, बहाली में बहुत गड़बड़ी हुआ, इधर उधर हुआ, बड़ी बदनामी हुई कि पैसा लेकर के बहाली किया गया। जो दौड़ नहीं सकता है उसकी बहाली हुई है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग यहाँ सूचना के अधिकार में भी मांगे हुए हैं कि भाई CD दे दीजिए जो दौड़ कर आए, उसका CD लोग नहीं देते हैं, इसलिए बहुत बदनामी है। उसको देखने के बाद ही नीतीश कुमार इस बार सभापति बनाए कि भाई आगे से ही बदनामी न हो और नीतीश कुमार के ऊपर कोई काला छींटा नहीं पड़े। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी के करीबी सभापति हो सकते हैं, या तो फिर JDU या फिर BJP के लोग? कभी भी सभापति जो होता है नीतीश कुमार के, जो चाहे मुख्यमंत्री जो हैं उनके नज़दीकी ही रहता है, उसको देख करके ही नीतीश कुमार सभापति बनाते हैं। विधानसभा का हो अध्यक्ष चाहे सभापति हो, मुख्यमंत्री का नज़दीकी ही रहता है और छवि भी अच्छी रहती है, उसी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। इसका नियम क्या होता है? सभापति चुनने के लिए नियम कुछ होता है? नियम सबका मीटिंग होगा, उसमें देख लीजिए जाएगा, जो सीनियर होंगे जिनका कार्यकाल बढ़िया होगा उनको चुन दिया जाएगा। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से लोकसभा खत्म हुआ है और उसके बाद जो सभी को मंत्रालय मिला है, सर अभी कुछ लोगों का या नीतीश कुमार जी का मांग था कि हमारे जो बिहार को है वो रेलवे मंत्रालय मिलना चाहिए, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है, वाकई रेलवे मंत्रालय और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई विधायक MP यहाँ से जीत के नहीं गया है कि वो रेल मंत्रालय चला सके। ठीक है, अश्विनी वैष्णव बहुत बढ़िया चलाते हैं, देख करके। रेल मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। अब ललन सिंह को दे दीजिएगा रेल मंत्रालय, वो एरोगेंट आदमी है, उनसे किसी से बातें नहीं होता है, किसी से मिलवे नहीं करते हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो उनको रेल मंत्रालय दे के क्या करेगा? वैसा आदमी को जो मंत्रालय उनको मिल गया उसी पर संतोष करे। रेल मंत्रालय मोदी जी का ही है, मोदी जी अश्विनी वैष्णव को दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया है। अश्विनी वैष्णव पर तो बहुत सारा आरोप लगा है, रेलवे घोटाले का आरोप लगा। वो सब गलत आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाला लगाएगा ही। ठीक है,
चोर जो रहेगा वो दूसरे को चोर कहेगा ही, ठीक है। अश्विनी वैश्य वैसा आदमी नहीं है। रेलवे में अश्विनी वैष्णव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसा बढ़िया काम करने वाला यहाँ से कोई MP जीत के नहीं गया। नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा को लेकर बातचीत कर रहे थे, क्या लगता है मिलना चाहिए सर? नहीं नहीं, कोई क्या जरूरी है भाई, आप विकास नहीं करें। आप पटना को देख लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा लेके आप क्या करिएगा। आप बेली रोड में जाइए ना, बाई रोड पर आप मछली बाजार खोल करके रखे हुए हैं, आपको विशेष राज्य का दर्जा दे करके क्या करेगा वो? अब विशेष राज्य का दर्जा पा करके क्या करिए? अरे विशेष पैकेज ले लीजिए, उससे अपना काम करिए, विशेष राज्य का दर्जा लेकर के उसको क्या करिएगा? क्या लग रहा है NDA की सरकार 5 साल तक चलेगी? खूब बढ़िया से चलेगी, खूब बढ़िया से चलेगी। मोदी जी किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, आप खूब बढ़िया से चलेगी और सबको समझ रहे हैं, इसी हिसाब से वो सरकार चलाएंगे। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बातचीत कर रहे थे दयानंद सर, जो साफ तरीके से इन्होंने बताया किस तरीके से राजनीतिक में भौचाल अभी आई हुई थी, लेकिन लग रहा है कि इस बार कुछ अच्छा होगा। और रही बात सभापति की, तो सभापति का जो नियम कानून होता है और नियम कानून से नीतीश कुमार अपना सभापति को चुनेंगे। दूसरी तरफ मंत्रालय की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि कोई अच्छे केंद्र में सांसद हमारे कैबिनेट के बैठक में नहीं शामिल है कि वो मंत्रालय को चला सके। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।